नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना या उसको जागृत मानना श्रद्धा भाव से ही संभव है, पर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ एक मान्यता या श्रद्धा है। इसका बड़ा ही ठोस वैज्ञानिक आधार है और यही आज हम अपने कार्यक्रम में जानेंगे कि मंदिरों में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्यों की जाती है प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है आश्विन, योग है ब्रह्मा और करण है बव। और अब बारी है 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसे रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ग्रहों की परिस्थितियां बहुत अनुकूल आपके पक्ष में नहीं है। आज की तिथि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश की प्राप्ति कम ही होने वाली है, या यूं कहें कि यश नहीं मिलेगा। तो आज की तिथि में बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई काम करना चाहिए। अपनी तरफ से ऐसा कोई सामाजिक कृत्य न करें, कोई भी ऐसा जिम्मेदारी का काम, आज समाज की जिम्मेदारी का काम ना करें जिसमें आपको अपयश मिले, क्योंकि सामाजिक रूप से यदि अपयश मिलेगा तो आपकी बदनामी ज्यादा हो सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिनचर्या की जो भी नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, जो दुष्प्रभाव है, आप उसे बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करने से भी बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पिता या उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। आज की तिथि में हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन तीनों स्त्रोतों का एक एक पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज किसी की बुराई करने में समय को व्यर्थ मत करिए। और अब देख लेते हैं आज के दिन कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से उपहार व सम्मान मिलने की स्थिति दिखाई देती है। सामाजिक और पारिवारिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आज की तिथि में आपको सूर्यदेव की आराधना कर लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। तो आज की तिथि में आप सूर्यदेव को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यात्रा की योजना है तो उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां और दिन आज बहुत अच्छे नहीं बनते। और अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अत्यधिक कार्य के दबाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरसों के तेल, उड़द की दाल का दान यदि आज की तिथि में आप अपने हाथों से करते हैं तो जो भी स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक समस्या चल रही है आपके कार्यक्षेत्र में, परिवार में, उसे बहुत आसानी, बहुत सहजता से आप दूर कर सकते हैं। आज की तिथि में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं अपने परिवार के साथ। भगवान श्री राम की आराधना कर लेना आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। तो बहुत सरल सा, बहुत चमत्कारी सा मंत्र है, ओम रांग रामाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको आज जाप कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के दबाव में, परिस्थिति के दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय आज आप मत करिए। और चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है। और इस व्यर्थ की जो भागदौड़ होगी, इसके चलते आपको कुछ शारीरिक थकान और असहजता महसूस हो सकती है। आज आपको कुछ स्वास्थ्य लाभ भी करना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करने के साथ साथ छोटे बच्चों को अर्थात विद्यार्थियों को अध्ययन की सामग्री, स्टेशनरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, अध्ययन सामग्री का वितरण करना स्टूडेंट्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में आपको बहुत अच्छा लाभ देकर के जाने वाला है। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में या स्वयं अपनी आने वाली परिस्थितियों के बारे में बुरा सोच करके चिंतित मत होइए। और इस बीच एक कॉलर जुड़ गई हैं, कानपुर से रुचि जुड़ गई हैं। रुचि, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1972। जी। टाइम है सुबह के 4:15 बजे जी। और स्थान कानपुर। जी। जी मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। मैंने दिसंबर में अभी अपना ऑपरेशन कराया है, तब से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है। कहीं दूसरे ऑपरेशन की नौबत तो नहीं आएगी? जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में आपके लिए प्रबल मार्केश की स्थिति बनी हुई है। राहु की महादशा में शनि का अंतर और प्रत्यंतर दोनों चल रहा है। शनि आपके लिए बहुत विपरीत परिस्थितियां लेकर के आया है। शनि सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। 7वें 8वें भाव का स्वामी होना ये शनि की स्थिति में बहुत ज़्यादा विकट हो जाता है। अक्सर हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, खासतौर पर शनि की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि शनि के बारे में कहा गया है जिस स्थान में बैठता है या जिन स्थानों का स्वामी होता है वो उनको और ज़्यादा बली करता है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि जब सप्तमेश अष्टमेश हो तो आपके लिए और ज़्यादा घातक हो जाता है। आपके लिए आवश्यक है कि तत्काल प्रभाव से शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। और आप भी किसी भी परिस्थिति में रहें, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने कल्याण हेतु महादेव शिव से आप प्रार्थना करते रहें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। जहां तक आपने ये प्रश्न किया कि दूसरे ऑपरेशन की स्थिति तो नहीं आ जाएगी, तो संभावना इसकी दिखाई देती है कि दूसरे ऑपरेशन के लिए भी आपको जाना पड़े। और ऐसा लगता है कि 21 मार्च 2014 के अंदर अंदर ये कोई दूसरा ऑपरेशन या सर्जरी की स्थिति सामने आ जाए। और इस बीच एक कॉलर हरिद्वार से जुड़ गई हैं, सोनिया जुड़ गई हैं। सोनिया, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो जी सोनिया, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती जी हूँ। बिल्कुल। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर। जी। सन तो सर मुझे मालूम नहीं। जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब कि हमारा काम धाम नहीं बन रहा पंडित जी, और बनता है तो पैसा घर में रुकता नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए 12-13 साल जन्म से- विवरण पूरा सही तरीके से नहीं मालूम हो पाने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र ये आज्ञा देता है कि प्रश्न लग्न का सहारा लेना चाहिए। जिस समय में, जिस परिस्थिति में, जिस काल में प्रश्न किया गया उसके ट्रांजिट के अनुसार, उस गोचर के अनुसार आपको जवाब देना होता है। तो वर्तमान जो प्रश्न आपने किया कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ, केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। शनि और केतु दोनों की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दोनों हमेशा खर्च और नुकसान की स्थिति को ही दर्शा रहे हैं। और केतु जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ, जो इनके अपने सेविंग्स होंगे, जो इनके परिवार की तरफ से इनको मिली हुई सेविंग्स होगी, कहीं भी इनका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। वो सारी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ऐसी परिस्थिति दिखती है। तो आप दोनों के लिए सुझाव ये है कि इस परिस्थिति को देखते हुए नियमित तौर पर हनुमान जी और देवी दुर्गा की आराधना आप आरंभ करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और पशु पक्षियों को, गाय को अपने हाथ से चारा खिलाना, गरीबों को भरपेट भोजन कराना, इससे बेहतर उपाय और दूसरा आपके लिए कुछ नहीं है। और अब एक कॉलर कोटा से जुड़ गए हैं, हेमराज जुड़ गए हैं। हेमराज, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मेरे के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है अभी। जी। पैसा बहुत उलझा हुआ है और बिजनेस एक तरीके से जाम है। जी। सर ये क्या क्या प्रॉब्लम है? जन्म विवरण बताइए आप अपनी।
जी मेरी जन्म डेट है 30 सितंबर 1971। जी सुबह 8:01 का जन्म है। जी। जन्म स्थान? जी जन्म स्थान है सर 12 का है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो है वह 8वें भाव का स्वामी है। 3, 6, 8, 12 ये चारों स्थान जो हैं हमारे ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ नहीं माने जाते। परिस्थितियां बहुत कुछ थोड़ी सी भी सुधर सकती हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है जब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना नियमित तौर पर करें। और शुक्रवार और गुरुवार इन सप्ताह के 2 दिनों में आपको कुछ दान करना चाहिए या ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर बुला करके आदर सत्कार से उन्हें यदि संभव हो तो आप भरपेट भोजन कराएं। भरपेट भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम 2 मीठा आपको ज़रूर अपनी तरफ से, 2 मिठाइयाँ उन्हें ज़रूर आपको अपने तरफ से प्रस्तुत करनी चाहिए, देनी चाहिए, खिलानी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और नियमित दिनचर्या में विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपने पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। ऐसे मित्रों से जिनसे आप काफ़ी समय से मिल नहीं पाए थे, जो आपके बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनके साथ मिलकर के आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे। दिन आज आपका बहुत शुभ रहने वाला है, अच्छा बीतने वाला है। लक्ष्मी पूजन करें। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आज के दिन की शुभता में आप और वृद्धि कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को अपशब्द ना कहें, उसका अनादर आप ना करें। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आज जितना हो सके अपनी तरफ से धर्म कर्म करना चाहिए, दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। भगवान शिव की आराधना आज आपको फलित होने वाली है, तो महादेव शिव की साधना करें। आज की तिथि में आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा जल और काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना, शिवलिंग पर अभिषेक करना, जलधारा देना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। कार्यक्षेत्र में बड़े निर्णय लेने की जब परिस्थिति आए तो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय मत करिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव व विवाद का कारण आज भी बने रहने वाले हैं। परिवार में इसके चलते, कुटुंब में इसके चलते बहुत ज्यादा वाद विवाद हो सकता है। तो आज जो भी पैतृक संपत्ति का विवाद है उसे छेड़ना नहीं चाहिए। जहां तक अब आपसे संभव हो, जहां तक आपसे बन पड़े, परिवार में, कुटुंब में भाई बंधुओं के साथ प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। उनके साथ प्रेम बांटें तो आपको फायदा मिलेगा। गलत मित्रों की संगत से आज आप दूर रहें, क्योंकि आज आपके साथ ऐसे संयोग भी बनते हैं कि कोई गलत मित्र आपके साथ जुड़ा हो, वो आपको किसी गलत कार्य की लालच और प्रलोभन दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ बढ़ सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आत्मविश्वास में होना दूसरी बात है और अति आत्मविश्वास में होना एक अलग बात है। तो अति आत्मविश्वास में रह करके व्यक्ति कभी कभी स्वयं अपना ही नुकसान कर लेता है। तो आत्मविश्वास में रहें और अति आत्मविश्वास से बचें। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कुंभ राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले आज बाधित होकर के मिलने वाले हैं। आज की तिथि में जितना फायदा आप किसी भी कार्य से समझ रहे थे, जो आपकी उम्मीदें थी, शायद उतनी उम्मीदें पूरी ना हो पाए। कहीं ना कहीं आपको लाभ कम मिल सकता है। तो आज आपको कम में ही संतुष्टि करनी होगी। गुरु की सेवा करेंगे। आपके जो अपने गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, और किसी भी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का पहला गुरु उसके माता पिता होते हैं, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा से दिन को शुभ बनाएं। यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो आज की तिथि में आपको बहुत ही सावधानी के साथ दिनचर्या बितानी है। आपके पास अपने जो धन है, जो अपनी सेविंग्स है, उसे बहुत संभाल करके खर्च करें तो फायदा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से आज के दिनचर्या की जो भी नकारात्मकता है उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि घर के बाहर का भोजन आज आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए। असमय भोजन और अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, और अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही आवश्यक है। हमारे कुछ सुधी दर्शकों ने हमसे ये प्रश्न किया कि मंदिरों में जो प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसकी भूमिका क्या है, कितना महात्म इसका होता है और ये कितना प्रामाणिक, कितना वैज्ञानिक है। तो आज मैं आपको इसी से संबंधित उत्तर देने वाला हूं, या यूं कहें कि इसी से संबंधित जवाब देने वाला हूं, जानकारियां देने वाला हूं। मंदिरों के निर्माण के बाद देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आपने अक्सर देखा होगा, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। उसके इस नियम के पालन के बिना कोई भी मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता। क्या पत्थर की प्रतिमाओं में कुछ धार्मिक रस्में पूरी करने से उनमें प्राणों का संचार हो जाता है, उसमें ऊर्जा आ जाती है? क्या पत्थरों में जान फूंक पाना संभव है? क्या ऐसा हम कोई व्यक्ति कर सकता है? हमसे ऐसा संभव होता है? आखिर क्यों प्रतिमाओं की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे। हमें लगातार पिछले कई महीनों से इसी विषय पर दर्शकों के, जो हमारे सुधी दर्शक हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, वह प्रश्न करते रहते हैं। इन प्रश्नों को हमने एक जगह लिखा है और आज एक साथ मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। वास्तव में यह पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, ये तो एक अंधविश्वास है, आचार्यों की अपनी कमाई का साधन है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पूर्णतः इसके पीछे विज्ञान काम करता है। किस तरीके से करता है, आइए ये भी सविस्तार आपको बताता हूँ। हमारे विज्ञान का मानना है, या यूं कहें कि विज्ञान मानता है कि धार्मिक अनुष्ठानों से और मंत्रों से किसी भी पत्थर में प्राण नहीं डाले जा सकते। लेकिन यह भी आश्चर्य का विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पत्थर की प्रतिमाओं को जागृत करने के लिए ही किया जाता है। दरअसल इस प्रक्रिया से पत्थरों में प्राण नहीं आते, लेकिन उसके जागृत होने, सिद्ध होने का अनुभव अक्सर किया जाता है। या यूं कहें कि मंत्रों की ऊर्जा से उस मूर्ति में ऊर्जा आ जाती है। इस प्रक्रिया में कई विद्वानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए जाने वाले स्थान पर वैदिक मंत्रों और ध्वनियों का नाद भी किया जाता है। प्रतिमा का कई तरीके से अभिषेक करके, नाना प्रकार से उससे अभिषेक करके उनके दोषों का शमन किया जाता है। यह वास्तु आधारित भी होता है। आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर मंदिरों में देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मंदिरों में सिर्फ ऐसे ही मूर्ति रख करके प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। इसमें बहुत सारे नियम काम करते हैं। सबसे पहला नियम तो वास्तु का होता है कि वो जो प्रांगण बनाया जा रहा है, जो मंदिर बनाया जा रहा है, वह वास्तु के अनुसार बनाया जाए। और उसके बाद जब मूर्ति की स्थापना की प्रक्रिया होती है, तो मूर्ति के नीचे बहुत सारे रत्न डाले जाते हैं जिनमें अपनी ऊर्जा होती है। जेमोलॉजी को, रत्न विज्ञान को हर व्यक्ति मानता है। और उसके साथ साथ जो हमारे अपनी परंपराओं के कुछ धार्मिक जो या यूं कहें कि हमारे आपकी किचन में, रसोई में यूज होने वाले जो मसाले हैं, जिसको आप औषधि के तौर पे जानते हैं, चाहे वो लौंग हो, इलायची हो, इस तरीके के जो भी मसाले हैं, जायफल है, हल्दियां हैं, ये सारी चीजें भी उसके अंदर मूर्ति के नीचे डाली जाती हैं, उसकी जड़ में डाली जाती हैं। इनसे भी उसमें ऊर्जा आती है और उसके अलावा फिर उसके साथ मंत्रों से उसे सिद्ध किया जाता है। इससे प्रतिमा के आसपास और जिस स्थान पर उसकी स्थापना की जा रही है, मंत्रों और शंखों, विभिन्न प्रकार के जो मंगल वाद्य यंत्र हैं, घंटियां हैं, घंट घड़ियाल जो हैं, उनकी ध्वनि से वातावरण के जो भी दूषित होता है वह समाप्त हो जाता है, दूषित रूप खत्म हो जाता है और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उस जगह के पवित्र होने का एहसास आपको अनुभव लगातार होता रहता है और वह बढ़ता रहता है। इसे हम अनुभव भी करते हैं। आप बहुत दुखी होते हैं, आप मंदिर में जाकर के थोड़ी देर बैठते हैं तो आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं, चार्ज फील करते हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा शुभ है। मंदिरों में जिस शांति का अनुभव होता है वह वैदिक मंत्रों और शंख आदि की ध्वनि से ही उत्पन्न होती है। इसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसके बाद ये मान लिया जाता है कि प्रतिमा में खुद देवता स्थापित हो गए हैं। इससे हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव जागृत होता है, जिसमें यह वातावरण सहायक होता है इस स्थिति को बनाने के लिए।
आपको एक बात और बताऊं, आपने ये देखा होगा कि जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं उनके नियम बहुत कड़े होते हैं। उतने नियम पालन कोई आम व्यक्ति अपने घरों में नहीं कर पाता। तो इसका कारण सीधा सीधा यही है कि आप जब मंदिरों में नियम से 5 समय की पूजा करते हैं, आप उनकी जो एक अपने मंत्रों की एक जो उनकी निश्चित संख्या है, लगातार वहां पे एक पुजारी होता है, वो 5 बार दिन भर में आरती करता है, समय समय पर भोग करता है, शयन आरती कराता है, मंगला आरती कराता है। इन्हीं सारे आरतियों से या इन्हीं सारे विधानों से, जो मंत्रों की जो अलग अलग प्रक्रिया है, हर समय का एक निश्चित मंत्र होता है, एक अलग विधान होता है, उस विधान से जब किसी चीज की पूजा होती है और वही प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। आप देखिए जितने भी हमारे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं वह पुराणोक्त हैं, यानी पुराणों में उनका रेफरेंस मिलता है, संदर्भ मिलता है, यानी वो कई हजार साल पहले बने होंगे, पुराणों से पहले बने होंगे, तब कहीं जाकर के उनका रेफरेंस हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में आया है। तो जब इतने समय से किसी स्थान पर पूजा हो रही है, लगातार मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, संख्याएं जाप की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर उस जगह की ऊर्जा जो है वह शुभ हो जाती है, क्योंकि मंत्र जो है अपने आप में ब्रह्म है। मंत्र शब्द ब्रह्म कहा जाता है, तो मंत्र उसी तरीके से अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। तो जहां भी इन मंत्रों का और इन विधि विधान का नियम से पालन होता है, उस जगह की ऊर्जा को लेकर के मन में कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। उसी ऊर्जा को हम कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है या मूर्ति जागृत है, देवता यहाँ स्वयं निवास करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो है वह शुद्ध वातावरण में ही निवास करते हैं। चाहे वो कोई मंदिर रूपी कोई बिल्डिंग हो, शुद्ध वातावरण हो, या हमारे शरीर का मन मंदिर हो, वह शुद्ध हो, तो हमारे अंतःकरण में देवता निवास करते हैं। सीधे तौर पे आपको यही समझना चाहिए। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने उसके अंदर प्राण डाल दिया और मूर्तियां चलने फिरने लगे। आप जो भी भावना उनके सामने निवेदित करते हैं, जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, शुभ ऊर्जा के कारण, शुभ वातावरण के कारण आपकी वो भावना देवता तक पहुंचती है, देवता उसे स्वीकार करते हैं, आपका काम होता है। तब आप कहते हैं कि ये मंदिर बहुत सिद्ध है, यहाँ जो मांगो वो मिलता है। इसी प्रकार से इसको ऐसे ही समझना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।